डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ, कोलमपुर में हूँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है वियतनामीज़ विज़िटर्स के लिए। तो अगर आप वियतनाम का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि अप्रैल 16 से एक मैंडेट हो गया है कि जैसे आपको पता और कंट्रीज़ के केस में डिजिटल अराइवल कार्ड है, जैसे मलेशिया, सिंगापुर और भी कंट्रीज़ हैं, कंबोडिया, थाईलैंड, TDAC है जैसे थाईलैंड के केस में। अब ऐसे लाइकवाइज वियतनाम ने भी ऑनलाइन डिजिटल अराइवल कार्ड शुरू कर दिया है अप्रैल 16 ऑनवर्ड्स। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर यू, जस्ट टू रिमाइंड यू कि आपको ये अराइवल कार्ड भरना पड़ेगा। कैसे भरना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, डेमो मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। साथ ही साथ अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है मैं आपको बता दूँ। छोटा सा फॉर्म है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है ये, लेकिन QR कोड मिलता है। ये आपको जब आप चेक इन करेंगे फ़्लाइट के लिए उस वक्त आपसे मांगा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, पहली चीज़। और इमिग्रेशन पे ये एज़ यूजुअल चेक किया जाएगा आपका। बाकी इसके अंदर कोई मैं कुछ नया मेजर अपडेट नहीं देख रहा हूँ, बस इसमें यह है कि सभी फॉरेन नेशनल्स को करना है, जो ओवरसीज़ वियतनामीज़ नेशनल्स हैं उनको भी भरना है, लेकिन जो सिटीजन्स हैं वियतनाम के उनको नहीं भरना है, ठीक है। तो अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं, ये आपके लिए अब मैंडेट है अप्रैल 16 ऑनवर्ड्स। और फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप फिल आउट करना है स्क्रीन पे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपको ये भरना नहीं है, पर अगर इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, यानी कि अगर आपकी डिफरेंट PNR की फ़्लाइट है, आपको इमिग्रेशन क्लियर करने की ज़रूरत है, तो ये आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। हम पहले पे क्लिक करेंगे क्रिएट एंड सबमिट प्री अराइवल इन्फॉर्मेशन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है वो भी आप कर सकते हैं, गलत भर दिया आपने, पर हम पहले पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम डालेंगे कैप्चा कोड यहाँ पे, और ये हमने डाल लिया है। इसके बाद हम करेंगे वेरीफाई पे क्लिक। इसके बाद एक और नेक्स्ट पेज आएगा। आपको पता है होना चाहिए कि ये फॉर्म एक्यूरेटली भरना है आपको, और जाने से पहले भरेंगे तो आपका जो वेटिंग टाइम है एयरपोर्ट पर कम रहेगा। नेशनैलिटी यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, इंडिया, ये मैंने चूज़ कर लिया। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एक्सपेक्टेड अराइवल डेट, यानी कि अगर आज मेरी फ्लाइट है, आज भी मैं भर सकता हूँ 19 या 20, यानी विदिन 72 आवर्स की कोई भी डेट चूज़ कर सकता हूँ, नॉट बियॉन्ड दैट। ओके, अपलोड इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ। पासपोर्ट को मैं अपने अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने पासपोर्ट अपलोड कर दिया। जैसे ही मैं करूँगा ये 1-2 मिनट लेगा, आपकी जो डिटेल है पासपोर्ट की वो सारी फेच कर लेगा, फॉर्म ऑटो फिल हो जाएगा। लेकिन आप फिर भी सारी इन्फॉर्मेशन जो डाल रहे हैं उसे आप वेरीफाई ज़रूर करें। ये देख लीजिए हो गया है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है मेरी। यहाँ पे मुझे बस एक कंट्री कोड चूज़ करके ये इंडिया चूज़ कर लिया मैंने। फ़ोन नंबर इंडिया का लोकल में डालूंगा अपना, और ईमेल एड्रेस हम एक डाल देंगे जिससे रजिस्टर करेंगे, जिसपे QR कोड आएगा एक्चुअली। ओके, इसके बाद आप चूज़ करें इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, ई-वीज़ा। इंडियंस के केस में ई-वीज़ा ही चूज़ करना है, यहाँ पे ध्यान रहें। और वीज़ा का जो नंबर डालेंगे, जो डेट ऑफ इशू एक्सपायरी हो वीज़ा, उस पर आपको मिल जाती है फॉर्मेट पे, ठीक है। इशू प्लेस वियतनाम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट रहेगा। अब इसके बाद अगर आप एडिशनल पैसेंजर सेम फॉर्म में ऐड करना चाहते हो तो इसमें ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर ट्रिप इन्फॉर्मेशन डालनी है कि जहां से मैं डिपार्ट कर रहा हूँ, यानी मैं इंडिया से कर रहा हूँ, इंडिया डालूंगा। पर्पस ऑफ ट्रैवल ट्रैवल ही रहेगा। मोड ऑफ ट्रैवल बाई एयर है जैसे, और व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर एज इन कि आप फ्लाइट नंबर डालेंगे। बॉर्डर गेट जहाँ पे आप उतर रहे हैं, होटल टाइप ऑफ अकोमोडेशन क्या है आपकी, प्रोविंस का क्या है, वार्ड क्या है, अकोमोडेशन का पूरा एड्रेस, वर्क प्लेस इन्फॉर्मेशन आपकी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। और नीचे आपको सबमिट करना, आई कन्फर्म दैट द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, और इसके बाद सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। दैट्स इट। इसके बाद क्या होगा कि आपके ईमेल एड्रेस पे एक कोड जाएगा 6 डिजिट का, वो आपको डाल के ये QR कोड आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप फोन पे रख सकते हैं या इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दैट्स इट। और गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। सबके साथ शेयर कर दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि इसको अगर आपने नहीं भरा तो आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, यानी कि आपका टाइम ख़राब हो सकता है। कोई डिनाई नहीं करता एंट्री, बस ये होता है कि टाइम ख़राब हो सकता है। आपको एयरपोर्ट पर देन एंड देयर ये फॉर्म भरने के लिए कहा जा सकता है। तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो इसे घर से जाने से पहले भरें। इसमें ऐसा कुछ क्राइटेरिया तो नहीं दिया कि विदिन 72 आवर्स भरना है, लेकिन हाँ आप ये मान के चलें कि जाने से एक दिन पहले आप भर लीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।